हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। हाय, वेलकम बैक। आज हम जो सीखने जा रहे हैं इंग्लिश का सबसे स्टार्टिंग का पोर्शन है। ठीक है कि इंग्लिश में हमने सुना है कई बार कि अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, हमारे छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अल्फाबेट की भी डेफिनेशन होती है। आज हम उसे सीखते हैं कैसे। अल्फाबेट मीन्स एवरी लैंग्वेज हैज ए सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, हर लैंग्वेज में एक सेट ऑफ लेटर्स होता है, यानी कि हिंदी में अगर हम बोले एक वर्णमाला होती है। ठीक है, हमारी हिंदी में वर्णमाला क्या होती है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, का, खा, गा, गा, घा। ठीक है, उर्दू में क्या होता है? ये अलिफ, बे, ते, से भी। तो ये हमारी वर्णमाला होती है। तो वही क्या कहलाता है? हमारे अल्फाबेट से हम अगली चीज की तरफ। ठीक है, अच्छा, इस डेफिनेशन में दो चीज हाईलाइट हो रही है। एक हो रहा है हमारा लैंग्वेज और दूसरा हो रहा है हमारा लेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज लैंग्वेज। ठीक है, और लैंग्वेज क्या चीज होती है? तो लैंग्वेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। यानी कि भाषा वो चीज होती है जो शब्दों का समूह होता है, और वो शब्दों का समूह जब कोई एक मतलब निकालता है, एक सेंस निकालता है, ठीक है, तो वो हमारी भाषा कहलाती है या हमारा लैंग्वेज कहलाती है। मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज को बताना चाहूंगी। जैसे अगर मान लो वर्ड्स हैं, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर दिस लिख दिया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया काउ लिख दिया, यहाँ लिख दिया ए लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने वेरी, ठीक, यहाँ लिख दिया मैंने यूजफुल। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये भी हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है वो? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन क्या उसका कोई मीनिंग बन रहा है? जैसे क्या लिखा हुआ है? दिस काउ ए वेरी यूजफुल। ठीक है, तो कोई खास मीनिंग इसका नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम ये बोले द काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, ठीक है, तो उसका जो है एक सेंस बन जाएगा। ठीक है, सेंस बन जाएगा मतलब उसका एक मीनिंग निकल के बाहर आएगा, तो वो हमारा लैंग्वेज कहलाता है। अब आ जाइए लेटर्स के ऊपर। ठीक है, लेटर्स क्या चीज होती है? ठीक है, लेटर क्या होता है? लेटर की क्या डेफिनेशन होती है? वो है द स्मॉलेस्ट साउंड व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। जो ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज, ध्वनि का सबसे जो छोटा साउंड होता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। जैसे हमारे हुए ए बी सी डी, तो वो हमारा लेटर्स हो जाता है। पर इंग्लिश में लेटर्स दो में डिवाइड हुआ है। एक है हमारा कैपिटल लेटर्स और दूसरा है हमारा स्मॉल लेटर्स। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, वो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं और डिवाइड इनटू 2, और ये दो भागों में बटे हुए होते हैं, जिसमें पहला होता है वॉवल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। यानी कि वॉवल को हिंदी में बोलेंगे स्वर और कॉन्सोनेंट को बोलेंगे हम व्यंजन। इसी तरीके से हिंदी में भी होते हैं, स्वर अलग होते हैं और व्यंजन अलग होते हैं। स्वर में छोटा आ, बड़ा ई, उ, ओ और ऋषि अंग आ तक हमारे जो है वो स्वर हो जाते हैं, और का, खा, गा, गा से लेकर लास्ट तक हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे इंग्लिश में वॉवल सिर्फ 5 होते हैं, जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वॉवल इज अ लेटर और साउंड दैट कैन बी स्पोकन इंडिपेंडेंटली। स्वतंत्रता पूर्वक रहती है, वो जो है स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं। ये खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे वर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, अब आ जाइए, ये पूरी तरीके से तब समझ आएगा जब हम कॉन्सोनेंट भी समझ लेंगे। अब आ जाइए कॉन्सोनेंट पर। अब कॉन्सोनेंट इज अ लेटर और साउंड दैट कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवल्स और
सेमी वॉवल्स ओनली। व्यंजन वो होते हैं जो हम वॉवल की सॉरी स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं। वॉवल कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमें वॉवल की हेल्प लेनी ही होगी। वॉवल की हेल्प लेनी होगी या कोई सेमी वॉवल्स होते हैं उसको लेने की हेल्प लेनी होगी। सेमी वॉवल में ज्यादातर वाई आता है, ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे हैं बी, क्या बोला हमने बी, तो बी तो हम बोल रहे हैं लेकिन लास्ट में हमारा क्या आ रहा है ई, ठीक। तो ये आ गया हमारा स्वर का टच। इसी तरीके से सी, इसमें भी ई का टच आ गया। डी, इसमें भी आ गया, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सोनेंट जो होते हैं ये बोले जाते हैं वॉवल्स की हेल्प के साथ, ठीक है। हाँ, तो ये थी हमारी कुछ शुरुआती तौर की जानकारी जो मैंने आज आपको दी। अगर आपको ये समझ आई, आपके लिए अगर ये जरूरी है, अगर आपके लिए काम आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।